ध्यान रख सकते हैं। कर्म हमारे हाथ में है पर काल हमारे हाथ में नहीं है। वो अपने हिसाब से ही चलता जाता है, वो रोक के टोके रुकता टुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। चाहे बड़े दिन हो जाएं, चाहे छोटे दिन हो जाएं, चाहे बड़ी रात चाहे छोटी रात, या विषुव योग में दिन रात बराबर हो जाएं, पर रुकते तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और वो काल क्या करता है, हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम वो काल हमें देता है। हमारे कर्म का परिणाम कौन देता है? तिन कहा काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। शुभ और अशुभ कर्म फल, काल कर्म का फल देता है। इसका मतलब यह है कर्म के ऊपर काल की मालकी चलती है। काल हमारे कर्म का नियंता है। इसीलिए कर्म करते समय हमें काल का ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? लोग रखते भी हैं। कहाँ रखते हैं? शादी करना है तो भैया मुहूर्त देखेंगे, मुहूर्त में शादी होना चाहिए। लग्न देखेंगे, कब भावर पढ़ना है, कब कन्यादान होना है, सब देखते हैं। भूमि पूजन करना है, गृह प्रवेश करना है, कुछ काम करना है तो हम काल को देखते हैं। काल को देखते हैं। पर जब कर्म हम करते अपने जीवन में तो फिर काल को नहीं देखते। फिर हम भूल जाते हैं कि काल हमारे सिर पे बैठा हुआ है। फिर हम भूल जाते हैं। ये काले और सफेद रंग के चूहे ये हमारे जीवन की डोर को रात दिन काटने में लगे हुए हैं। ये हम भूल जाते हैं। दो चूहे हैं ना, दिन को अपन सफेद चूहा कह सकते हैं और रात को काला चूहा कह सकते हैं। ये सफेद और काले रंग के चूहे हमारे जीवन की डोर को काट रहे हैं। तो हमारा जीवन काल के नियंत्रण में है। इसीलिए सिर्फ गृह प्रवेश, शादी विवाह इत्यादि में ही हमें काल का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं। सत्संग से, इन कथाओं से ऐसा लगता है हमें अपने जीवन की हर क्रिया में काल का ध्यान रखना है। महाराज, हमारे जीवन की हर क्रिया काल से नियंत्रित है। काल उसका फल देने वाला है। काल उसको काल रूप में महाकाल हमारे जीवन को देख रहा है। काल बन करके वो देख रहा है। काल और महाकाल का रिश्ता बहुत गहरा है। इसलिए महाकाल ने काल व्याल को अपने गले में ही डाल रखा है। वो उनका दोस्त है, वो उनका अनुयायी है, वो उनका साथी है, वो उनका स्वरूप है। उसको अपने गले में डाल रखा है। ये बताना चाह रहे काल मेरे साथ रहता है, मैं इसी काल से सबको कंट्रोल करता हूं। हमें तो ऐसा लगता है इन प्रसंगों को जब विचार चिंतन इन पे करते हैं कि सिर्फ गृह प्रवेश, शादी विवाह, जन्म मृत्यु में ही हम काल का ध्यान न रखें। हमें अपनी हर श्वास पर काल का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी हर क्रिया पर काल का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर हमारी क्रिया भजन बन जाएगी, फिर हमारी क्रिया भक्ति बन जाएगी,
फिर हमारी क्रिया हमारा कल्याण करने वाली हो जाएगी, हमारा मंगल करने वाली हो जाएगी हमारी क्रिया, जब हम ये देखेंगे कि हमारी हर क्रिया पर काल का नियंत्रण है, काल फल देने वाला है हमारी क्रिया का। अब ये देवराज द्विज को जब इसका अंतिम समय, वो तो आना ही था, आप कुछ भी करते रहिए वो आना ही है। अब देखिए, अब वो कर्म के प्रभाव से यमदूतों के हाथ लगा, अब कर्म का काम चालू हुआ। अभी तक तो कर्म खुद कर रहा था, अब कर्म अपना काम कर रहा है। हम लोग कर्म करते रहते ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे, हम कर्म करते हैं, पर कर्म भी हमारा कर्म बनता है, हमारा भाग्य बनता है। कर्म भी हमारे जीवन के खेल को रचाता है, हमारा कर्म है। और जब वो कर्म का डंडा चलता है तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। करता था तो क्यों रहा, अब क्यों कर पछताए, बोए बीज बबूल के, अब आम कहां से खाए। कर्म का फल है, जो भी जैसी करनी करता वह वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हम लोग कर्म करते हैं अपने हाथ से, पर कर्म भी अपने हाथ से हमारे जीवन को प्रभावित करता है।